साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों 371 तक रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज में विदाउट एनी ब्रेक कर चुके हैं क्वेश्चन लगातार। इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा 372। निम्नलिखित में से शोध के किस चरण में शोध नैतिकता का मामला प्रासंगिक हो जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से शोध के किस चरण में शोध नैतिकता का मामला प्रासंगिक हो जाता है? ABCDE। पहला समस्या चयन, दूसरा परिकल्पना निर्माण, तीसरा परिकल्पना परीक्षण और डी है प्रदत्त विश्लेषण और व्याख्या और ई है शोध समग्र को परिभाषित किया जाना। सही विकल्प का चयन कीजिए। ABCD इसमें सब ऑप्शन दिए हैं। 2019 में आया विषय सेट 2 में। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। आंसर बी रहेगा जिसमें सी और डी ऑप्शन है। तो शोध प्रक्रिया के परिकल्पना परीक्षण एवं प्रदत्त विश्लेषण और व्याख्या चरण में शोध नैतिकता का मामला प्रासंगिक हो जाता है। शोध प्रक्रिया के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं। देखिए, पहला विषय समस्या को चुनाव, फिर दूसरा है साहित्य समीक्षा यानी जिसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं। पहला है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, दूसरा है साहित्य समीक्षा यानी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर। फिर तीसरा उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव बोलते हैं इसको। फोर्थ है परिकल्पना शोध प्रश्न यानी कि हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका शोध विधि और डिजाइन यानी कि रिसर्च मेथड और डिजाइन। नेक्स्ट है यूनिवर्स का चुनाव, सिलेक्शन यूनिवर्स। फिर आंकड़ों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डाटा। नेक्स्ट है आंकड़ों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट है विश्लेषण और व्याख्या यानी कि एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन। इसके बाद आता है शोध निष्कर्ष यानी कि रिसर्च कंक्लूजन। नेक्स्ट आता है सारांश यानी इन ए नटशेल यानी कि ब्रीफ समरी। नेक्स्ट है रिपोर्ट लिखनी है, शोध स्तर, रिपोर्ट राइटिंग और लास्ट में संदर्भ सूची यानी कि रेफरेंस लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 372। ये देखिए, आशा करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन पूरा। मैं दोबारा यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ वीडियो को फिर से। 372 क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन 100 में से 90% चांस होते हैं आने के। ऐसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। ये आप देख सकते हैं इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये आपको पता भी होना चाहिए कि इसका क्रम जो है क्या होता है रिसर्च का। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 373। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान चरण अनुसंधान आचार शास्त्र से सबसे कम प्रभावित होते हैं? 5 ऑप्शन दिए हैं। अनुसंधान चरों को पहचान करना, अनुसंधान चरों को परिभाषित करना, तीसरा है आंकड़ा संग्रहण प्रक्रिया, फोर्थ है आंकड़ा विश्लेषण प्रक्रिया और फिफ्थ है अनुसंधान निष्कर्षों की रिपोर्टिंग। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। चयन में देखिए आंसर दे रखे हैं ABCD। ए में क्या है? केवल 1 और 2। बी में है केवल 2 और 3। सी में है केवल 3 और 4। डी में है केवल 4 और 5। तो ये 2020 में शिफ्ट 1 में आया क्वेश्चन है, सितंबर में। आंसर इसका रहेगा ए। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, अनुसंधान चरों की पहचान तथा अनुसंधान चरों को परिभाषित करने के चरण अनुसंधान आचार शास्त्र से सबसे कम प्रभावित होते हैं, जबकि आंकड़ा संग्रहण प्रक्रिया, आंकड़ा विश्लेषण प्रक्रिया तथा अनुसंधान निष्कर्षों की रिपोर्टिंग के चरण
शोध आचार संहिता से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 373। आप देख लीजिए और इसी के साथ हम यहाँ इस वीडियो को ओवर करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, आप देख लीजिए इसको अच्छे से। 373 ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। थैंक यू।